हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहता है कि जीते हुए व्यक्ति का तो कल्याण करती ही करती है श्रीमद् भागवत कथा, परंतु मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण कर देती है। प्रेत बाधा को भी समाप्त कर देती है, प्रेत योनि से मुक्ति भी दिला देती है और भगवान के धाम को प्राप्त करवाती है, भगवान के चरणों से जोड़ देती है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा है क्या? वेद व्यास जी कहते हैं तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है भगवान का। ये कोई किताब नहीं है। जहां पर भागवत हो रही है वहां पर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। और एक दुनिया की बड़ी विचित्र आप लोगों से बात करूंगा। दुनिया का कोई भी ग्रंथ जब आरंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण में किसी देवता विशेष की स्तुति होती है। जैसे किसी में राम जी की स्तुति होती है, किसी में दुर्गा जी की स्तुति होती है, किसी में श्री कृष्ण जी की स्तुति होती है, किसी में भगवान शिव की स्तुति होती है। परंतु वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किसी देवता विशेष की स्तुति नहीं की है। रामचरितमानस यदि आप कभी सुनोगे या पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें बाबा तुलसीदास जी ने अलग अलग देवताओं का नाम लेकर के बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको या भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थवीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुण ग्रामा पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना, फिर भगवान गणपति की वंदना, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की वंदना, गुरु स्वरूप भगवान शिव की वंदना, महर्षि वाल्मीकि की वंदना, हनुमान जी की वंदना, माता सीता की वंदना, भगवान राम की वंदना, नारायण की वंदना, ईश्वर की वंदना, पुनः शिव जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, गुरु जी के चरणों की वंदना, गुरु जी के चरणों की धूलि की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, यहां तक कि दुष्टों की भी वंदना की है, असंतों की वंदना। बंदों खलजस शेष सरोखा सहस वदन बरनई परदोसा अपुनि प्रणवो पृथुराज समाना पर अब सुनहि सहस दस पाना। कहते हैं उन खलों को, उन दुष्टों की भी मैं वंदना करता हूं, यहां तक कि निंदा करने वालों की भी वंदना, निंदा करने वालों की वंदना की है। कहते हैं बंदों खलजस शेष सरोखा, जैसे किसी की निंदा करने के लिए किसी का एक मुख शेषनाग की तरह 1000 मुख वाला हो जाता है और किसी की निंदा सुनने के लिए महाराज पृथु की तरह 2 कान 1000 कानों की शक्ति जो है पैदा कर लेते हैं। महाराज पृथु की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूर्ण कर लेता है वह इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ बंद हुआ, समाप्त हुआ और भगवान प्रकट हुए उसमें, भगवान नारायण, तो महाराज पृथु से मांगने के लिए बोला भगवान ने। तुम जानते हो महाराज पृथु ने क्या मांगा? प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए। कहते हैं फिर क्या करोगे? बोले उन 10,000 कानों से मैं आपके गुणानुवाद को सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा, ब्राह्मणों की संतों की वाणी को सुनना चाहता हूं मैं उन 10,000 कानों से। हम लोग निंदा सुनते हैं लोगों की, तो निंदा करने वालों की वंदना, निंदा सुनने वालों की वंदना, महाराज दशरथ की वंदना, अयोध्या की वंदना, चित्रकूट की वंदना, और अंत में तो कह दिया सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो निजुग पानी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। पूरे संसार को सी राम में जान करके बाबा तुलसीदास जी स्तुति करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। कभी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा रामचरितमानस को।
लेकिन वेदव्यास जी ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर किसकी वंदना की है वेदव्यास जी ने? आइए सुनते हैं वेदव्यास जी की वाणी। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ पर केवल सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि यतः परमात्मनः सकाशात् अस्य विश्व जन्मादिर्भवति। जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे इस जगत का पालन होता है और फिर लय हो जाता है। किससे? किसी का नाम नहीं लिया। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। यतः परमात्मनः सकाशात् अस्य विश्व जन्मादिर्भवति तेनैव राजते इति स्वराट्। जो स्वराट है, जो विराट है, जो सदैव अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, वह कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं है। हम लोग तो अपने स्वरूप से गिर जाते हैं। कभी कभी हम लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं और कभी कभी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि पता नहीं किसको बुरा भला कह डालते हैं या बुरा भी कर जाते हैं। तो हम अपने स्वरूप से गिर जाते हैं, लेकिन वह कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं है। जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कौन सा वेदार्थ ज्ञान? यतः सूर्यः अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े सूरी लोग जिसको सुन करके पढ़ करके नहीं जान पाते हैं। विश्वामित्र प्रवृत्ति आदि महामनीषी तत्वज्ञ जिसको सुन करके पढ़ करके नहीं समझ पाए, उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके जिसने बताया। जैसे तेजोमय सूर्य की रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपी पूरी सृष्टि उसकी अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य है नहीं, किंतु सत्य के जैसे दिखाई देती है। जो प्रकृति से सर्वथा भिन्न है, प्रकृति से सर्वथा परे है, जिस पर प्रकृति का कभी कोई प्रभाव नहीं होता, जिस पर माया का कभी कोई प्रभाव नहीं होता, वो त्रिगुणातीत है, वही परम सत्य है। उस सत्य की वंदना की है वेदव्यास जी ने। किसी ने कहा वाह गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर बात बताई, आपने बहुत सुंदर बात कही, परंतु एक बात बताइए, आपने इतने सुंदर ग्रंथ की रचना की, भगवान श्री नारायण के मुख से निश्चित इस ग्रंथ को आपने विस्तार रूप से बनाया और संसार के कल्याण के हेतु आप इसको संसार को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, परंतु आपने इसमें किसी देवता की स्तुति नहीं की। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं यदि मैं यदि मैं इसमें किसी का नाम लेकर स्तुति करता तो वह ऐसा लगता कि मैंने उसके लिए कथा की है। जैसे श्री राम जी की स्तुति करता तो मुझे लगता है कि राम कथा है, श्री कृष्ण की स्तुति करता तो मुझे लगता है श्री कृष्ण कथा है, दुर्गा जी की स्तुति करता तो मुझे लगता कि अलग अलग क्यों। फिर तो माता संतोषी भी कहती हमारा भी एक श्लोक होना चाहिए, बाबा भैरव भी कहते हमारा भी एक श्लोक होना चाहिए। फिर तो बहुत सारे देवता हैं, इंद्र है, यम है, वरुण है, चंद्र है, अग्नि है, 33 प्रकार के देवी देवता, 33 करोड़ के देवी देवता हैं। और यदि मैं इस प्रकार से स्तुति प्रसंग में चला जाता तो फिर मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कह ही न पाता। इसलिए मैंने एक साथ ही सत्य की वंदना कर दी, क्योंकि सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही दुर्गा पराम्बा जगदम्बा है और परमात्मा भी परम सत्य है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर अवश्य जाना चाहिए। दिन में जितनी बार समय मिलता है आपको मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाना हमारा सार्थक कब होगा
जब हम सत्य को अपने जीवन में धारण करेंगे, सत्य से अपने जीवन का श्रृंगार करेंगे। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। ये मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराण बखाना, बड़े बड़े वेद पुराण भी ये बात गाते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, और परहित वस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। जो सदैव परमार्थ में लगे रहते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उससे बड़ा धर्मात्मा इस धरती पर कोई है नहीं। वही इस धर्म को धारण करते हैं। इसलिए कहा वास्तव में बहुत सुंदर बात आपने बताई। आपने धर्म की व्याख्या की, धर्म का मर्म बताया। परंतु हम लोग सुनते हैं परम धर्म भी होता है, तो ये परम धर्म क्या है? तो परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं कि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। कहते हैं धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। निष्कपटी जो ऋषि हैं, निष्कामी जो संत हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा जानने योग्य है ये श्री कृष्ण कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा। और क्या कहते हैं? निर्मत्सराणां सताम्। हमारे अंदर बहुत से मत्सर बैठे हुए हैं। निर्मत्सराणां मतलब कि हमारे अंदर जो मत्सर है ना, कौन कौन से मत्सर हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मत्सर मतलब कि मच्छर। एक मच्छर यदि मच्छरदानी के अंदर घुस जाए तो सोने नहीं देगा आपको, या कमरे में एक मच्छर आ जाए तो आपको सोने नहीं देगा वो। लेकिन हमारे हृदय में तो 5-5 मत्सर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मत्सर बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उस मत्सर का नाश हो जाता है, मत्सर का नाश करती है। और क्या है? तापत्रयोन्मूलनम्, शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम। भागवत की कथा कल्याण को देती है। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव की भागवत कथा कल्याण देती है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, मनुष्य के लिए। और क्या कहती है? तापत्रयोन्मूलनम्। संसार में जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भी करती है, तीनों प्रकार के तापों का विनाश भी करती है। कल आप लोगों ने सुना 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार में, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, उन कष्टों का भी नाश करती है। इसलिए कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत कथा में अवश्य सुनना चाहिए। कुछ लोग बहाना बना करके चले जाते हैं, महाराज कथा चल रही है, बीच में गायब हो गए।